सर्ग। व्यास बोला कि भगवान आपके सदी त्रिकालदर्शी योगी उन्होंने महाकष्टदायी जल प्रलय की ब्रह्म रूप अवस्थाओं में कैसे प्राप्त हुआ तथा ध्यान द्वारा उस ब्रह्म की शांति को क्यों न प्राप्त हुआ। मुनि बोले कि हे व्यास, आकाश में आवाज रूप नाना प्रकार के नाशों से कल्पांत में ये भ्रांति में नाना जगत नष्ट होते हैं। हे व्यास, कल्प के अंत में जगत का नाश कदाचित क्रम से होता है, कदाचित सात समुद्रों के मेल रूप विकार से मिलन रूप विकार से आकस्मिक प्रलय एक काल हो जाता है। इसलिए क्रम से प्रलय होने से भूत भविष्य के विचार के समय मिलता है और आकस्मिक में नहीं मिलता। इसे मैंने नहीं विचारा, से मैंने नहीं विचारा। और ये प्रलय तो शीघ्रता से आकस्मिक हुआ कि देवता और ब्रह्मा जी से प्रार्थना, देवता जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने जाते इतने में ही जल प्रवाहित हुए, बहाए गए। जब देवताओं को भी इसका विचार न हुआ तो हमारी क्या कराए। और भी हे व्यास, ये काल सबका नाशक है। जिस काल में जो बात अवश्य होने वाली है वो अवश्य उसी प्रकार से होती है। जब विनाश काल उपस्थित होता है तो महात्माओं का बल बुरी जाते सर्वदा विपर्य भाव को प्राप्त होता है। और ये जो मैंने तुमसे वर्णन किया है दूसरे के चित्तस्थ स्वप्न दृष्ट वृत्तांत है, और स्वप्न में क्या नहीं संभव होता। व्यास बोला कि हे विभो तथा एक कल्याण वेताओं में श्रेष्ठ, यदि ये स्वप्न बस असत्य ही है तो इस अनर्थ का प्रलाप से क्या प्रयोजन। मुनि बोले कि हे बुद्धिमान, यह सत होने पर भी तुम्हारे बोधनात्म मोक्ष से परिवसाय होने से महाप्रयोजनवान है। इस दृष्टांत से इस विश्व मात्र को स्वप्नवत भ्रम मात्र जानते हो, क्योंकि दृश्य मात्र भ्रम रूप जानने से दृक् रूप सत्य तुम ही श्रेष्ठता जाते हो। अब इस कथा को अन्य बेटी से सुनो। चत्वारिंशदुत्तरशतं सर्ग। व्यासुवाच भगवस्त्वादिशस्तान्तामवस्थां च कथं गदा कथं ध्यान प्रयोगेण तदानुपसंगतमुनिवाच कल्पान्तेषु विनश्यन्ति नाशै नानाविधात्मभिः जगन्ति भ्रांति रूपाणि नवस्याभासरूपिभिः कदाचित् क्रमशो नाश कल्पान्ते सम्प्रवर्तते असंकितं कदाचिद्रागेकधादिग्विकारदा तदाद्रागित्यभयदा विकृतं बारितत्तदा तेन यावत्सरं त्याज्यां तावन्निदा जलैषुरा अन्यच्च विपिनादिश काल सर्वं कसोह्यम् यत्र काले ततस्तस्मिन् स्तोवस्यं भवितत्तदा बलं बुद्धिश्च तेजश्च क्षयकाल उपस्थिते विपर्यस्येति सर्वत्र सर्वदा मनोदानवी अन्यच्च विपिनादिशा मयैताववर्णितम् स्वप्नदृष्टं किल स्वप्ने किं न सम्भवति किम्। व्यासुवाच असदेतात्यतिदेवो स्वप्नसम्भ्रमादयम् करितेन दैतेन कोर्दकल्याण गोविदा। मुनिर्वाच त्वद्बोधनात्मकं कार्यं महदस्ते स बुद्धिमन्
एताद्ब्रह्मात्मकं वेत्ति भवान् सन्देतु मे शृणु। इसके अनंतर उस प्रलय के महासमुद्र में उस जीव के हृदय तेज में स्थित मैं भी स्वप्न में भ्रमण भ्रांत होके तब तक ब्रह्म देखता रहा। इसके अनंतर उस प्रलय के महासमुद्र में उस जीव के हृदय तेज में स्थित मैं भी स्वप्न में भ्रांत होके तब तक ब्रह्म देखता रहा, जब तक कि संशुद्ध था भ्रमित वज्रधारी इंद्रदेव और पर्वत वृंद सहित रहा। आवत तरंगादि युक्त यह जल कहीं निकलने को नहीं हुआ। उस जल में बहती हुई मैंने शिखर के सदृश किसी तट को दैव सम्मुख से पार उसको अवलंबन पकड़कर वहां ही ठहर गया। इसके अनंतर उस प्रलय के महासमुद्र में उस जीव के हृदय तेज में स्थित मैं भी स्वप्न में भ्रांत होके तब तक भ्रम देखता रहा, जब तक कि संशुद्ध भ्रमित वज्रधारी इंद्रादि देव और पर्वत वृंद सहित आवर्त तरंगादि युक्त वो जल कहीं निकलने को नहीं उद्यत हुआ। उस जल में बहते हुए मैंने शिखर के सदृश किसी तट के गभीर संयोग से पाया और उसकी अवलंबन अर्थात पकड़कर वहां ही ठहर गया। अनंतरम हम तस्मिन् मत्तैकार्णवरमहसि जन्तोरोदथित स्वप्ने भ्रान्तं भ्रान्तो विलोकयम् यावत् स सकलं भारी क्वापि निर्गतमुदितम् विक्षुब्ध वज्रवित्रस्त सपक्षाग्निन्द्रबिन्दवत् यावत् सकलं भारी क्वापि निर्गन्तुमुद्यतम् विक्षुब्ध वज्रवित्रस्त सपक्षाग्निन्द्रबिन्दवत्। उस जल में बहती मैंने शिखर के सद किसी तर की तरफ सम्मुख से पार उसके अवलंबन पकड़कर वहां ही ठहर गया। लब्धवानुयमानोहम कंचिदैवावसातरम् लब्धवानुयमानोहम कंचिदैवावसातरम् अवसंभवस्तभ्या शिखर प्रांत अवसंदमस्तभ्य शिखर प्रांत सन्निवाम। इसके पश्चात क्षण में ही वो संपूर्ण जल न जाने कहाँ चला गया और तरंगों की अग्रभाग में स्पष्ट आकार धारी देवताओं ने तारागण के सदृश आकाश को शोभित किया। इसके पश्चात क्षण में ही वो संपूर्ण जल न जाने कहाँ चला गया और तरंगों के अग्रभाग में स्पष्ट आकारधारी देवताओं ने तारागण के सदृश आकाश को शोभित किया। इसके पश्चात क्षण में ही वो संपूर्ण जल न जाने कहाँ चला गया, तरंगों के अग्रभाग में स्पष्ट आकारधारी देवताओं ने तारागण की सदृश आकाश को शोभित किया। अयक्षणेन सलिलम तदशेषेण निर्ययो विच्यग्रा फुटिताकारे देवस्तारकितांबरम्। पाताल में प्राप्त तारागणों से मणिमय उदर के सदृश आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत जीर्ण तृण से पूर्ण पाताल में प्राप्त तारागणों से मणिमय
उदर की सदृश तथा आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत रूप जीर्ण तीर्णों से पूर्ण पाताल में प्राप्त तारा गणों से मणिमय उदर की सदृश तथा आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत रूप जीर्ण तृण से पूर्ण पाताल में प्राप्त तारा गणों से मणिमय उदर के सदृश पाताल में प्राप्त तारा गणों से मणिमय उदर के सदृश तथा आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत रूप जीर्ण तीर्णों से पूर्ण आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत रूप जीर्ण तीर्णों से पूर्ण आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत रूप जीर्ण तीर्णों से पूर्ण सुवर्ण की द्वीपों की तुल्य देवताओं के नगर और मंदिरों से व्याप्त तथा भ्रमण करती हुई देवांगना रूप कमलिनी समूह से विस्तृत वो जल का प्रदेश हो गया। पाताल में प्राप्त तारा गणों से मणि में उदर के सदृश तथा आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत रूप जीर्ण तीर्णों से पूर्ण सुवर्ण के द्वीपों के तुल्य देवताओं की नगर और मंदिरों से व्याप्त भ्रमण करती हुई देवांगना रूप कमलिनी समूह से विस्तृत वो जल का प्रदेश हो गया। तथा मध्य भाग में बहती हुई कल्पांत मेघ रूप नील मध्य भाग में बहती हुई कल्पांत मेघ रूप नील शैवाल जाल से पूर्ण और विद्युत रूप गौरोचन तुल्य परागों से युक्त मेघ रूप नील कमलों से पूर्ण हो जल हो गया। मदक्षिणेन सलिलां तदस्येन निययो विच्छस्फुटिता करैर्देवै तारकीदाम्बरम् तारागणैश्च तालगतैर्मणिमयोदरम् आवर्तेषु परावृत्तैः पारमन्दिरजलत्रिणैः हेमद्वीपोपमव्याप्तं गीर्वाणापुरमन्दिरे प्रमत्सुराङ्गनारी मध्यो ये मनकल्पाभ्र नीलशैवालजालकम् विद्युद्गोरुचनाम्बोधा नीलनीरज निर्वरा